हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल लर्न विद फन 477 में। 9th क्लास का ये चैप्टर है पार्ट 2 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भाई एटम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग मटेरियल है और डाल्टन ने इसमें कुछ किया था। डाल्टन की एक पोस्टुलेट्स थे, 5-6 पोस्टुलेट्स हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने देखा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का ही एक नाम होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक ही बात है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर एटम है क्या। एक्चुअली ये पढ़ाई मत समझो, आप सिर्फ इंजॉय करो वीडियो को, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, इट्स माय प्रॉमिस। आप सिर्फ ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, बाद में आप चैप्टर पढ़ लेना, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी भी आपको, इतना ईजी हम कर देंगे इसके लिए आपके लिए ये सब। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एटम आखिर है क्या। आप इमेजिन कीजिए कि कोई भी बड़ी बिल्डिंग लें तो आपने देखा होगा उस बिल्डिंग में छोटी छोटी ब्रिक्स लगी होती हैं, बस ऐसे ही है। जैसे सैंड है, सैंड के बारीक बारीक दाने हैं, चौक पाउडर है, आंट हिल है, उसमें भी ब्लॉक्स होते हैं। तो इसी प्रकार जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वो सब एटम्स की बनी होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये एटम आखिर बड़ा कितना होता है, इसको नापते कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो यूनिट है नापने की वो है नैनोमीटर। 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर्स होते हैं, मतलब बहुत छोटी यूनिट है आपके कैलकुलेशन के, आपकी इमेजिन के हिसाब से हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसे ऐसे समझिए कि अगर एक वाटरमेलन 10⁻⁻1 नैनोमीटर का है तो हाइड्रोजन के एक एटम का जो रेडाई है वो 10⁻⁻10 नैनोमीटर होता है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक ये यहाँ पे आता है। जब एटम इतना इम्पोर्टेंट, इतना छोटा है तो हम इसे इतनी महत्व क्यों दे रहे हैं, सवाल ये उठता है। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर भी आपके पास है। भाई हर चीज़ मैटर की बनी है, हर चीज़ एटम की बनी है। आप देखिए, मान लो बिल्डिंग एक बड़ी है, बड़ी बिल्डिंग है तो क्या उसमें ब्रिक का कोई रोल नहीं है? ब्रिक का रोल होता है, ब्रिक्स नहीं होंगी तो कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। ऐसे ही जितने भी मटेरियल हमारे आसपास है, जितने भी मटेरियल हैं वो सभी छोटे छोटे एटम से मिलके बने, और ये एटम बहुत छोटे होते हैं, हमारी इमेजिन से ज़्यादा छोटे हैं, हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। यहाँ पर एक मैग्नीफाइड इमेज दी गई है, एटम्स ऐसे नज़र आते हैं। आज हमने बहुत रिसर्च कर ली है, बहुत इक्विपमेंट्स हमारे पास है, तो हम उनको ऐसे देख सकते हैं। चलो ये बात हो गई। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये उस टाइम की बात है, डाल्टन के टाइम की, जब फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही होते थे। तो डाल्टन वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एटम पे काफ़ी काम किया, और उन्होंने कुछ यहाँ सिंबल्स दिए हमें। जैसे हाइड्रोजन उस टाइम, आज की बात नहीं, आज तो बहुत रिसर्च हो चुकी है, बड़े इजी सिंबल्स हो गए। जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन का सिंबल दिया गया, फॉस्फोरस है, कॉपर है, गोल्ड है, ये इन सब के सिंबल्स आपको दिए गए। इन सिंबल्स को भी याद करने की आपकी आवश्यकता नहीं है, ये भी आउटडेटेड हो गए, इनका कोई रोल आज नहीं है। थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। डाल्टन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज हमारे पास IUPAC पर आधारित सिंबल्स हैं जिन्हें पूरा इंटरनेशनल जो जगत है साइंटिस्टों का वो सब इसे वैलिड करता है। IUPAC की फुल फॉर्म सबसे पहले तो एक आनी चाहिए, आपको बुक में दी होती है ये यहाँ पर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसी के आधार पर सारे सिंबल्स बनाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है कैपिटल H, कैपिटल H। इसमें रूल ये है, आपको अगर आपने कोई भी सिंबल उसके नाम से लिया है या जो भी आपने याद किया, उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैपिटल स्मॉल ABCD याद करी थी ना नर्सरी KG में, अब उनकी ज़रूरत आ गई है, क्यों याद की थी आज तक आपको समझ नहीं आया होगा, क्यों कैपिटल अलग क्यों और स्मॉल अलग क्यों। तो यहाँ इसका रोल है केमिस्ट्री में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और ये बहुत ईजी बना देता है आपकी स्टडीज़ को। जैसे हाइड्रोजन में सिर्फ आपको कैपिटल H लिख देना है, एल्यूमिनियम में कैपिटल A और स्मॉल L लिखना है। स्मॉल L, सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल आएगा। अगर आपने कैपिटल A और इस कैपिटल L लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। बात अगर करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है कैपिटल C और स्मॉल O। अगर आपने यहाँ पर कैपिटल C और कैपिटल O लिख दिया तो ये कोबाल्ट नहीं बनेगा, ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो जैसे ही आप इसमें घुसेंगे आपको समझ आने लगेगा, थोड़ा सा इसमें आपको स्पेसिफाइड होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अदर सिंबल्स की। तो यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स की एक लिस्ट दी गई है, ये आपको याद करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, वैसे तो मोस्टली नाम से ही लिए गए हैं, जैसे एल्यूमिनियम कैपिटल ए स्मॉल एल होता है, आर्गन कैपिटल ए स्मॉल आर हो गया, बेरियम बी ए, बोरोन बी, ब्रोमाइड बी आर, कैल्शियम सी ए, कार्बन सी, क्लोरीन सी एल और कोबाल्ट सी ओ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली लाइन में आपको देखेंगे कि जो फर्स्ट लेटर हैं, जो पहले 2 लेटर्स हैं, उनको लेकर ही सिंबल बनाया गया। कॉपर, फ्लोरीन, ये सब ठीक है। गड़बड़ है यहाँ इस पूरी लिस्ट में 6 एलिमेंट्स में, जिसमें से एक है गोल्ड। गोल्ड का जो सिंबल है वो AU होता है।